एक अनुमान के मुताबिक भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराना होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश को महत्वाकांक्षी और मेहनती उद्यमियों से काफी उम्मीदें हैं। भारत के उद्यमी न सिर्फ उद्योग लगाने और पूंजी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बल्कि छोटे और मंझोले उद्यम गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के सबसे बड़े स्रोत के रूप में भी उभरे हैं। यही नहीं, छोटे और मंझोले उद्योग मिलकर पूरे देश का करीब 45% का औद्योगिक उत्पादन करते हैं और यही इकाइयां प्रतिवर्ष 33 लाख नौकरियां पैदा कर रही हैं। परंपरागत तौर पर भारतीयों को अपनी उद्यमशील क्षमता पर बेहद भरोसा है। आंकड़े भी इस विश्वास को मजबूती देते हैं। एक विश्व स्तरीय सर्वे के मुताबिक तकनीकी फर्मों की तरक्की में भारत दूसरे नंबर पर आता है। वैश्विक मंदी के बावजूद कंसल्टिंग एजेंसी ग्रांट थॉर्टन के एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल के बाद भी भारतीय उद्यमियों को उम्मीद है कि 2012 में भारतीय अर्थव्यवस्था में भरपूर इजाफा होगा। इसी आशावादी रवैये की वजह से भारतीय उद्यमी नए मौकों की तलाश और अर्थव्यवस्था को गति देने में जुटे हुए हैं। 3 सालों में जो हम लोगों ने मार्केट रिसर्च करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो 40% ग्रोथ पे है। नाउ जो भी यंग जनरेशन है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब और एनी जॉब, दे वांट टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और उद्यमियों की कर्मभूमि। देश के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों को सम्मान देने के मकसद से 4 पॉइंट शेरेटन होटल में ब्रांड्स एकेडमी ने एंटरप्रेन्योरशिप एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन किया। वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग ने जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, दे हैड नॉट टेकन एनी लोन, कहीं से कुछ फंडिंग नहीं, दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम जीरो और जीरो से हीरो गए हैं वो लोग। सो उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके यहाँ पर हम लोगों ने उनको इनवाइट करके वी हैव फैसिलिटेटेड देम। इस अवार्ड सेरेमनी में जाने माने अभिनेता अनुपम खेर ने भी शिरकत की। उन्होंने सफल उद्यमियों को सम्मानित किया और अपने कुछ निजी अनुभव भी बांटे। I think my achievements as an entrepreneur dwarf in front of all of you who have achieved much more than I think I have achieved. But I think because I have always treated life which should be dealt with all the risks that are involved, which should be caught by its horns like a bull and not worry about the results. As long as you are doing your work, which is hard work, and do it with a certain amount of passion, life will always be on your side. Depends on what you want out of life. Do you want out of life things which fulfill your greed or will fulfill your passion? Greed has no end and passion has no boundaries, basically. There's a difference between the two. Passion takes you to stars and to skies and to moon, and greed gives you grief because it keeps opening its mouth bigger and bigger and bigger. Point is, dreams do come true and you need to reinvent yourself again and again and again and again. I'm happy to be here, to be the person who will give you your achievements rewarded today, and I'm very proud to be part of this thing, of this evening. It humbles me basically. It makes me feel life is beautiful. It makes me feel that the journey of a small boy from Simla to Bombay has been worth it, because I did not have any godfather. I am a godfather to all the students who pass out from my school. Thank you very much. समारोह की शुरुआत हुई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैटेगरी से। क्विक हील टेक्नोलॉजीज के फाउंडर्स कैलाश और संजय खटकर को इस सम्मान से नवाजा गया। Second honor for the night, ladies and gentlemen. मोबाइल हैंडसेट कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रहे माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा। ट्रैवल टेक्नोलॉजी कैटेगरी में एमेडिस इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकुर भाटिया को अवार्ड दिया गया। राजीव भाटिया ने सम्मान ग्रहण किया।
next award is for the entrepreneur. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर थे WNS ग्लोबल सर्विसेज के ग्रुप CEO केशव आर मुरुगेश। रेडियो मीडिया में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड म्यूजिक ब्रॉडकास्ट के अपूर्वा पुरोहित को मिला। RJ अर्चना ने अवार्ड ग्रहण किया। होम्योपैथिक मेडिसिन में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का सम्मान डॉक्टर बत्रास पॉजिटिव हेल्थ क्लिनिक के डॉक्टर मुकेश बत्रा को मिला। रश्मि प्रभाकर ने अवार्ड ग्रहण किया। रियल एस्टेट कर्नाटका कैटेगरी के विजेता मंत्री डेवलपर्स के सुशील मंत्री रहे। विनय नागपाल ने अवार्ड ग्रहण किया। रियल एस्टेट महाराष्ट्र कैटेगरी के विजेता ड्रामा ग्रुप के मोती पंजाबी रहे। राजू पंजाबी ने अवार्ड ग्रहण किया। एंटी कोरोजन पेंट्स एंड कोटिंग्स कैटेगरी में TCC पेंट्स के ऑपरेशन हेड वरुण कक्कड़ को सम्मानित किया गया। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रहे वाइडेक्स इंडिया के CEO और MD भूपेंद्र चौधरी। समारोह में नृत्य के जरिए गणपति की महिमा का बखान किया गया। अवार्ड्स के अगले चरण में प्राइवेट कैब सर्विस कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रहे कार्स ऑन रेंट के MD और CEO राजीव कुमार विज। हेल्थ केयर सर्विसेज मुंबई कैटेगरी में विजेता रहे प्लैटिनम हॉस्पिटल के CEO और MD डॉक्टर संचित पॉल। एजुकेशन इंडस्ट्री वेस्टर्न इंडिया कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पोद्दार एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर राघव पोद्दार को। द क्राउन गोवा के MD राजेश सोयरू डेम्पो को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री गोवा कैटेगरी में सम्मानित किया गया। स्वाति हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज के CMD गोपाल कृष्ण शेट्टी को रेस्टोरेंटर ऑफ द ईयर बेंगलोर का सम्मान दिया गया। गोल्डफिंच होटल्स के MD गौरव P शेट्टी को होटलियर ऑफ द ईयर बेंगलोर का सम्मान दिया गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रहे मिधाज टेक्नो कॉन्सेप्ट के CMD समीर त्रिपाठी। गुंजन त्रिपाठी ने अवार्ड ग्रहण किया। रेज एकेडमी के डायरेक्टर अभरा प्रदीप रे को एजुकेशन इंडस्ट्री पुणे कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इंटीरियर डिजाइन बेंगलोर कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रहे द कारीगर्स के MD अभिषेक चड्ढा। ब्रांड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी महाराष्ट्र कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला वर्चुओसिटी के फाउंडर एंड CEO हर्षद B जहागीरदार को। जब एक अवार्ड रिसर्च के बेसिस पे मिलता है देन यू फील दैट यू आर नॉट जस्ट वेल डिजर्व्ड बट देयर आल्सो पॉपुलर अवार्ड, क्योंकि जो जनता की राय होती है और जो उनकी मांग होती है जब वो रिकग्नाइज होती है अल्टीमेटली देन वी फील वेरी वेरी गुड एज एन इंडस्ट्री, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम रोज़ जाके माइक पे बोलते हैं तो वो उनकी वजह से। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट रिकग्निशन, बिकॉज हम अपने लिसनर्स को बहुत सारे अवार्ड्स और गिफ्ट्स देते हैं लेकिन हमें बहुत कम लोग अवार्ड्स देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एक मीडिया हाउस टू अनदर, इट मीन्स अ लॉट। थैंक्स। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ बिग ब्रांड्स का, क्योंकि उन्होंने हमारे सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ किया और हमें इस लायक समझा। बहुत खुशी होती है अवार्ड मिलने के बाद। आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड, बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड लेके। जो काम 2 डिकेड से किया है हमारे कंपनी ने, आई थिंक वी आर ऑनर्ड, वी आर रिकॉग्नाइज्ड, वी आर रिवॉर्डेड फॉर द सेम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी सच अवार्ड्स इन द फ्यूचर। इस अवार्ड को रिसीव करके एक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ना। इट जस्ट रीइंस्टेट्स दैट फीलिंग दैट
जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरी टीम मेरी कंपनी में कर रही है, हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का अहम योगदान है। भारत के उद्यमी खुद पर विश्वास रखते हैं और शायद इसीलिए किसी भी क्षेत्र में जोखिम लेने से भी नहीं डरते। हमारे देश के करीब 65% उद्यम खुद के पैसे से संचालित होते हैं। ब्रांड्स एकेडमी के सहयोग से एंटरप्रेन्योरशिप एक्सीलेंस अवार्ड ऐसे ही उद्यमियों के प्रयासों को पहचान दिलाने का काम करता है। लेकिन कैसे बना जाता है एक सफल उद्यमी? एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड एंटरप्रेन्योर मेरे हिसाब से वो एक है जिसको फ्रीडम है हर एक चीज़ के लिए, थॉट्स के लिए, व्यूज़ के लिए, वर्च्यूज़ के लिए, अपने एक्सप्रेशंस के लिए, अपने आइडियाज़ को रियलिस्टिक कन्वर्ट करने के लिए, और जो भी वो सोच सकता है अंडर द स्काई इस सबको पूरा करने के लिए जो गट्स रखता है एंड जो ज़ील रखता है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो कोई सरकार नौकरियां नहीं दे सकती है, कुछ और नौकरी नहीं दे सकती। हम सब लोगों को एंटरप्रेन्योर बन के और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी एंड अगर हमको इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है। बट अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है और आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस उस एंटरप्रेन्योरशिप को रिकग्नाइज करती हैं, एनकरेज करती हैं, सो उससे मदद मिलती है। वास्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैटेगरी कर्नाटका में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला सिल्वर लेक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के डायरेक्टर सेंथिल कुमार को। इमर्जिंग आईटी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर आंध्र प्रदेश अवार्ड दिया गया एपेक्स सॉल्यूशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सरनम नरेंद्र कुमार को। मध्य एडवर्टाइजिंग के एमडी सुशील अग्रवाल ने सेंट्रल इंडिया एडवर्टाइजिंग कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का सम्मान हासिल किया। इंटीरियर डिजाइन मुंबई कैटेगरी में आर्या इंटीरियर्स के डायरेक्टर सचिन मिश्रा को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। माइक्रो ब्रूअर ऑफ द ईयर कैटेगरी के विजेता रहे द ब्रू मास्टर के एमडी हरप्रीत सिंह चड्ढा। निप्स स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट के डायरेक्टर आशिफ शाह और विवेक पाठक को हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन कोलकाता कैटेगरी में सम्मानित किया गया। चोला अपैरल्स के मालिक और पार्टनर संजय और शम्मी चौररिया को फैशन इंडस्ट्री एथनिक वियर कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। आईटी एजुकेशन कर्नाटका कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ई माइंड टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और सीईओ विकास भगत को। प्री स्कूल एजुकेशन कर्नाटका कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया हेलो किड्स एजुकेशन के डायरेक्टर प्रीतम अग्रवाल को। हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंसी के लिए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला क्रिस्टल क्लियर हॉस्पिटैलिटी के सीईओ जेफरी प्रकाश क्रास्टा को। सेरेमनी का अंतिम अवार्ड 4 पॉइंट्स शेरेटन नवी मुंबई को मिला बेस्ट बिजनेस होटल इन वेस्टर्न इंडिया कैटेगरी में। 4 पॉइंट्स शेरेटन के जीएम सुमित कांत ने यह सम्मान प्राप्त किया। इस मौके पर अवार्ड विजेताओं ने नए उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया और उन्हें सलाह भी दी। मैं आगे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को यही बोलना चाहूँगी कि दे शुड कम फॉरवर्ड। हम लोग का पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम का भी यही है कि बाय 2020 वी शुड हैव मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स, कि हम लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो हम लोग इंडिया से दूर हो जाए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जो भी करो दिल से करो। जो खाना बनाते हो मदर्स फूड और बाकी के खाने में डिफरेंस यही होता है कि वो दिल से बनती है, इसलिए मैं सब लोग को बोलता हूँ दिल से बनाओ और पैशन। आई थिंक नथिंग
पैशन ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं जब जाता हूँ रात में बेड को हिट करता हूँ तो मुझे अच्छी नींद आती है और सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं होटल जाऊँ। समारोह के आखिर में एक डांस परफॉर्मेंस ने लोगों को खासा आकर्षित किया। अवार्ड पाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज मेरा दूसरा अवार्ड है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, ऑलरेडी 6 इयर्स। थैंक यू फॉर बिग ब्रांड्स, बिग रिसर्च। मैं पिछले 2 साल से ब्रांड्स एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिछले साल मुझे मतलब सर्विस इंडस्ट्री के एक्सीलेंस का भी अवार्ड मिला था, लेकिन आखिरकार एक एंटरप्रेन्योर होने का अवार्ड जो होता है वो एक टीचर से हटके होता है, और जो इस बार मुझे मिला है इसकी बहुत खुशी है। लेकिन मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, मेरे को पार्टनर्स, को डायरेक्टर्स, मेरी वाइफ प्रज्ञा जो मेरी कंपनी के को डायरेक्टर हैं, प्लस बाकी मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। So I'm really happy. It motivates me to move further. It increases my interest and it motivates me to move further and achieve many more awards like this, more milestones in going forward. आज जो हमने अवार्ड जीता है वो आज जो 7 से 8 साल से जिन्होंने मेहनत किया है वो सबके लिए डेडिकेटेड है, और मैं पर्सनली नहीं, मेरा पूरा ग्रुप इसके लिए शुक्रगुजार है आप लोगों के लिए कि आपने हमारी काबिलियत और हमारे क्लाइंट्स से जो आपने फीडबैक लिया है उसके बदौलत आपने हमें ये दिया है अवार्ड्स। आई एम कलेक्टिंग दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ माय एल्डर ब्रदर समीर त्रिपाठी, who is the chairman and managing director of Medhas Techno Concepts. I think we are feeling great as a family on his behalf on receiving this award.